तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और इस लेक्चर में देखेंगे आपके आगे क्वेश्चन। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। ठीक, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ। मुझे क्या करना है कि आपको बताना है। अगर आपको सही तरीक़े से नहीं बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वो तरीका क्या है कि मैं क्वेश्चन में ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पद को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और सारे पद को हम बता दिए कि क्या क्या है। एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक ही चीज़ को बार बार बताने से आप लोग घबराइएगा मत। उससे आपको क्या होगा, काफ़ी शानदार तरीके से आपको टोटल चीज़ें पता चल जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज आपको 5.2 में भी पढ़ रहे थे, तो आपको 4 चीज़ बताए थे, 4 चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और वो 4 चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि जानते ही हैं कि एसन जहाँ भी आपका जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो तो आपका ए डी, आपको एन ए एन निकालना ही पड़ेगा, जानते ही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट्स को क्या आप बोलते हैं। अगर ये आपको पता हो जाए तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए एक हम एपी के लेते हैं, एपी का एक सीरीज लेते हैं 7, 14, 21, 28 डॉट 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 आगे तक जो भी है इनफाइनाइट कर देते हैं। चलिए ठीक, ये आपका एपी का एक सीरीज हो गया, जानते ही हैं। तो इसमें जो ए है उसको बोलते हैं आप लोग, ये जो 7 है इसको बोलते हैं प्रथम पद, और इसे प्रथम पद इसे बोलते हैं क्या, प्रथम पद। ठीक, एक बार दोहरा देते हैं, प्रथम पद जिसे ए द्वारा डिनोट करते हैं, ए द्वारा। अब आपका एक आता है सार्वधातुक, सार्वधातुक, सार्व अंतर, ठीक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और जो डी होता है, डी बराबर होता है आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो इसका मतलब 14 में से हम घटा दें कितना, 7। आप जानते हैं कि आपका क्या है। एक बार बात याद रखिए, इसको बोलते हैं A1 और इसको बोलते हैं A2। और जो A1 होता है ना, A1, इसी को हम लोग बोलते हैं A भी बोलते हैं, इसी को हम प्रथम पद A भी बोलते हैं, याद रखिएगा। A1 को ही A बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि A क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो A लिखेंगे या 1A लिखें, बात बराबर है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब एक आता है आपका एन। एन जो होता है पदों की संख्या होती है, एन जो होता है पदों की संख्या होती है कि कितने पद है, पदों की को। और बोलता है किसी क्वेश्चन में कि पी को पद दे दिया, उसमें बोला कि आप इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ से हम जानते हैं कि एन हमको ज्ञात करना है। ठीक, और एक आपका होता है यहाँ पर, मान लीजिए आपका 70 है, ठीक, 70 है, तो ये जो आपका हुआ इसको बोलते हैं अंतिम पद। इसके बाद कोई पद नहीं है, इसके बाद अंतिम पद हो गया। और यहीं पे यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो इसका इनफाइनाइट होता। और यहीं यहाँ पर 70 आ गया, तो ये सब जानते हैं कि यहाँ पर रुक गया है, इसका मतलब ये क्या हुआ, लास्ट पद। और लास्ट पद को हम लोग एल से भी नोट करते हैं, या अंतिम पद हम बोल सकते हैं। तो अंतिम पद को क्या लिखते हैं, अंतिम, अंतिम पद। और अंतिम पद को आप जानते हैं कि ए एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि एन पदों का संख्या क्या होता है, A-1 ए प्लस n-1 इंटू डी, एन बराबर होता है। और वहाँ से पता चलता है कि ये जो हमारा क्या है, अंतिम पद है। ये 4 बातें हम लोग सीखे थे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में। और इसमें एक्सरसाइज 5.3 में एक बार जानना है क्या कि आपको जो है योगफल और ज्ञात करना है, योगफल। तो योगफल का जो फार्मूला होता है एस एन बराबर, वो आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा, योगफल जहाँ भी आएगा, जैसे बोलेगा किसी भी संख्या के योगफल ज्ञात करने के लिए, तो आपको और संख्याएँ ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर योगफल ज्ञात करने के जहाँ भी आएगा। अब देखिए, एक यहाँ से फार्मूला से एक पॉइंट्स मिलता है आपको। एस एन बराबर जो है आपका ये फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर एक चीज़ हमको बताना चाहते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो n/2 इंटू ए प्लस एस एन, सॉरी ए एन, क्या, ए एन। कैसे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ले लेते हैं और फिर से इंटू में क्या करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। आप जानते ही हैं। और इसको जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ए ले लिए हैं और एक ए ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है। आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं ए एन।
इसको क्या बोलते हैं, इतने को ए एन, तो इसीलिए ए एन। इसका मतलब हम ये पॉइंट्स इसलिए बताए हैं कि अगर आपको प्रथम पद पता हो, ठीक, ए पता हो, ठीक, ए पता हो, पदों की संख्या पता हो यानी एन पता हो, और अंतिम पद पता हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला पर रख के निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या करने के लिए आपको डी भी पता करना पड़ता है, इसमें सारवांतर भी पता करना पड़ता है। और इसी फार्मूला से अगर आपको डायरेक्ट आपको ए एन पता है, मानो अंतिम पद दिया है, तो डायरेक्ट आपको इस फार्मूला में रख देंगे। ए दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट इस फार्मूला में रख देंगे, अगर अंतिम पद नहीं दिया तो इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से आज को एक बार समझा दिए आपको तो पूरा टोटल चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बोल रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिया है, योगफल दिया है, उसको ज्ञात करना है। दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि नीचे जो भी योगफल दिया है उसको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या, जोड़ के रूप में दिया है उसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन है आपका है वह पहला क्वेश्चन है 7 का इस प्लस के रूप में दिया है, क्योंकि योगफल दिया है 7 + 10 इन पूर्णांक 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना दिया है 84, प्लस में 84। अभी आपका क्वेश्चन दिया है, ये जो आपका योगफल दिया है इसको हम लोग को हल कर देना है। तो काफ़ी इजी है। अब देखिए ये आप जानते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हैं। ए बराबर ए क्या है आपका 7 है, ठीक। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 - A1, तो A2 क्या है आपका 10.1/2 है, माइनस A1 7 है। तो इसको जब हल करेंगे तो आप जानते हैं कि इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, 10 × 20, 20 और 1 21, तो 21/2, अब माइनस हो जाए कितना 7, 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका होगा 2, और यहाँ पर होगा 21 और -7 × 14, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 21 में से 14 जाएगा, तब क्या हो जाएगा आपका 6 1 7, 7/2 कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा, 14 6 20 20 7/2 हो गया। तो ये हमारा जो हुआ डी का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। चलिए ये अब जानते हैं। अब यह क्या है, आप जानते हैं कि जहाँ रुक जाए वो हमारा होता है अंतिम पद। हमको 100 बार बता चुके हैं, ये आपका क्या है अंतिम पद। तो अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद कितना दिया है 84 दिया है। अब बताइए आपको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात कर रहा है कि पदों का योगफल, माने Sn बराबर n/2। फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोले थे कि अंतिम पद अगर दिया हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, मानते हैं अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पर ना फार्मूला चेंज करेंगे। इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, कैसे, तो a + an ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर n का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, पद जानते हैं पदों की संख्या। इसका मतलब हमको यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है और आपका Sn का वैल्यू ज्ञात करना है। तो Sn तो जानते हैं कि योगफल होता है, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे n ज्ञात करना है। और n कहाँ से ज्ञात होगा, तो आप जानते हैं कि n जो ज्ञात होता है n बराबर होता है a - 1 × d। तो a + n - 1 × d, तो वहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं क्या कि इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटा दिए और हम जानते हैं, यहाँ पर लिखे हम जानते हैं क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। देखिए हमको ज्ञात करना था n, और आप जानते हैं कि n ये इसी फार्मूला से ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए हर एक पॉइंट्स को पकड़ना जरूरी है। और n क्यों ज्ञात करना था, क्योंकि जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, तो n का वैल्यू रखने के लिए, क्योंकि n का भी तो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमको n का वैल्यू मिलेगा, ठीक। अब देखिए अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद क्या दिया 84, an बराबर यहाँ पर n बराबर 84 रख देंगे, ठीक, बराबर a का वैल्यू कितना दिया आपका 7 दिया, तो 7 + n - 1 और d का वैल्यू कितना दिया 7/2। अब देखिए ये आपका 84, इसको हम इधर बुला लेंगे। तब इसको इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 84 - 7 बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो इसको जब गुणा करेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, n - 1 × 7/2। इसको ऐसे छोड़ दिए, इसे जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 84 है, तो 14 में 7 और ये आपका 77 बराबर हो जाएगा n/1 × 7/2। अब देखिए ये आपका क्या है इंटू में, आप जानते हैं कि ऊपर वाला हो जाएगा, इसके नीचे बटन लग जाता है, डायरेक्ट काट देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख भी देते हैं n - 1
इंटू, अब देखिए यहाँ पर 77 है, ठीक, यहाँ पर 77 है और यहाँ पर क्या है 7/2 है। इसको इधर इधर लिख दिए, इसको इधर ले दिए। आप जानते हैं कि जो बॉटम होता है वो जाकर नीचे में लगता है 7, और जो इंटू में होता है वो जाकर ऊपर गुणा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब गुणा करते हैं तो ये देखिए बराबर को उधर है तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं, मैं समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जब बॉटम है तो यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका n-1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1177, 11 और गुणे में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, और n-1 बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22, और n बराबर क्या हो जाएगा 22 + 1, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और n बराबर हो गया आपका 23। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल गया। जब n का वैल्यू पता ही चल गया, अब बताइए Sn बराबर क्या फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू यहाँ पर a + an लिख देते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि n का भी वैल्यू हमको पता है, ठीक, a का भी वैल्यू पता है और an अंतिम पद का भी वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है, तो बस रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर रख देते हैं n का वैल्यू कितना है आपका 23/2, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 है तो 7 रख देंगे, प्लस an 84 कितना दिया आपका, सॉरी an दिया आपका 84, यहाँ पर रख दिया। इस वाले पार्ट को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक। तो 23/2 इंटू यहाँ पर ऐड करना है तो 84 को 7 को कितना हो जाएगा, तो आप 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए 23/2 गुणे हो जाएगा आपका 91, 91 होगा ना, 6 91 हो जाएगा, ठीक, 90। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे कितना होगा 91 में 23 से जब गुणा करेंगे तो 3 2 और यहाँ पर 9 3 27 और यहाँ पर 9 दूना 18 और 3 21, यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपका होगा कितना 3 9 2 1 2, तो आपका कितना हो गया 2 21 93/2। जब इसको हम भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर होगा आपका एक संख्या ले लिए और यहाँ पर 2 संख्या उतारेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बैठेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 1 6 दूना 12.5, इतना ही होगा 1096। अब इसे गुणा करते हैं, इसे जब गुणा कर देंगे आपका लगभग इतना ही आएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 1096.5। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए दशमलव में निकाल के दिखा दिए। यहाँ पर गुणा करने पर क्या हुआ 3 एकम 3, सॉरी 1 मिनट 3 एकम 3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, 3 एकम 3 9 3 27 गुणे 2 एकम 2 2 9 18, इसको जब करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर होगा आपका 20 93। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर होगा क्या 4 और यहाँ पर क्या होगा 6 और यहाँ पर क्या होगा 1046.5, 1046.5 हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव में बता दिए 1046.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिए, सिंपल क्वेश्चन दिए। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस यही लगेगा और कुछ प्रोसेस नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार तरीका समझ में आया होगा। देखिए ऐसे समझिए कि आप क्वेश्चन को स्वयं कर लीजिए, यह नहीं कि आप हम तो जानते हैं कि हमको पता है, हम सारे क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को लगाना कैसे है। और हम इतना बार आपको बता दिए, समझा दिए हैं कि बस आपको पता क्या करना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है उसमें कौन क्या किससे किसके नाम से जाना जाता है और हमको निकालना क्या है, और निकालना जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं। बस ये चीज़ पता चल जाएगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दिया है 34 + 32 + 30 ... कहाँ तक दिया है 10। अब जानते हैं कि इसमें जो है सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहाँ बताइए a बराबर कितना दिया है 34, d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर d बराबर, तो जानते हैं a2 में से a1 घटाएंगे तो 32 में से जब 34 घटाएंगे तो -2 आएगा। और जानते हैं इसको हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं an से, अंतिम पद है, समझ में आता है ना। an जो होता है अंतिम पद होता है, ये लास्ट पद है तो कितना है 10 है। अब बताइए कि हमको इसका योगफल ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, क्वेश्चन में बोला कि इसका योगफल ज्ञात करना है, और योगफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगता है Sn बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या एक और फार्मूला होता है, या के रूप में एक और लिख देते हैं, क्या, n/2 इंटू a प्लस an। ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, तो जानते हैं यहाँ पर 2a है तो एक a इसमें ले लेंगे, तो हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोग an से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे n एक हो गया, एक यहाँ से एक बच गया, तो ये इस पर हम डिनोट करते हैं। ये फार्मूला इसलिए है क्योंकि अगर आपको अंतिम पद पता हो, n पता हो और a पता हो तो आसानी से निकाल लेंगे, इसमें सारवंतर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें सारवंतर की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग जानते हैं। अब देखिए हमको a पता ही है, a दिया है तो a पता ही है, d हमको यहाँ पर दिया तो d तो पता ही है, an हमको यहाँ दिया है तो n तो पता है, लेकिन यहाँ पर a भी पता है। लेकिन बताइए यहाँ पर n पता है, n नहीं पता है, हमको n ही निकालना है। अब n निकलता कहाँ से है, तो आप जानते हैं कि n निकलता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, वहाँ से हमारा n निकलेगा। तो चूँकि एज वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि an बराबर होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर an का जो वैल्यू है वो आपको कितना दिया है, 10 दिया है, बराबर a का जो वैल्यू है वहाँ पर कितना दिया है, 34 दिया है, प्लस n-1 और d का जो वैल्यू है -2 दिया है। अब देखिए 10, अब ये देखिए बराबर 34 प्लस यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो -2 से जब n में गुणा करेंगे प्लस n में तो -2n होगा, और यहाँ पर -1 से -2 में गुणा करेंगे तो प्लस में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 बराबर यहाँ पर 34 है, यहाँ पर प्लस में 2 है, तो -2n इसको जोड़ देंगे प्लस में हो जाएगा आपका 36। अब देखिए इसको आगे ज्ञात करते हैं, आगे जब करेंगे तो -2n बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2n, और इस 36 है यहाँ पर 36 को इधर भेज देंगे, इस 36 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर पहले से क्या है 10 है और प्लस में 36 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -36, तो -36 लिख दिए, -2n और -36 में प्लस जब 10 घटाएंगे तो माइनस को होगा आपका 26, और यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 2n बराबर हो गया आपका 26, और n बराबर हो जाएगा आपका 26/2, माफ़ कीजिएगा n बराबर क्या हो जाएगा आपका 26 इसमें इंक चला गया, ये बस चल नहीं रहा, पानी डूब गया है, इसको चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका n बराबर 26/2, यहाँ से कटेगा तो n का जो वैल्यू आएगा 13 हमारा आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 13। अब हमको n भी पता चल गया, अब हमको योगफल इसका ज्ञात करना है, और योगफल बराबर क्या होता है, Sn बराबर an/2 इंटू a प्लस Sn वाला फार्मूला लगा देते हैं, an वाला फार्मूला लगा देते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट सबका वैल्यू इसमें पता चल गया है, n का भी वैल्यू पता है, a का भी वैल्यू पता है, n का भी वैल्यू पता है, रख देंगे आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, n का वैल्यू कितना है 13, तो 13/2, a का वैल्यू कितना है तो 34, प्लस an का वैल्यू कितना आया है, अंतिम पद का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, 13/2 और यहाँ पर इंटू 10 हुआ 34 कितना हो जाएगा आपका 44 को, और 13/2 गुणे हो जाएगा आपका 44, ये कट गया 4, कितना मर्द में 22 मर्द में, 22 मर्द में कटा। अब जब 22 मर्द में कटा तो ये आपका 13 गुणे 22, और 22 से 13 में गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, यही ना होगा, 3 दूना 6, 2 कम 2 3, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, अब 8 हो गया 2 हो जाएगा, तो कितना आया 286। तो ये हमारा आंसर हो गया Sn बराबर आंसर क्या हो जाएगा आपका 286, इसका जो योगफल होगा 286 होगा। तो ये हमारा था आंसर, काफ़ी इजी था। चलिए इसका एक और क्वेश्चन दिया, लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।